अगस्त को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। इसकी जांच अब सुदूर हिमाचल तक पहुंचाई है। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पश्चिम बंगाल की घटना के लिए ममता बनर्जी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री के शासन में महिला के साथ सरकारी बलात्कार हुआ। इस दौरान राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी से सब कांग्रेस नेता डर गए हैं। मामला अगर भाजपा शासित राज्य का हो तो राहुल और प्रियंका गांधी केवल ट्रेजेडी टूरिज्म करने आते हैं। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कहा कि बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला पहला नहीं है। बंगाल में लगातार महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ इस तरह का अपराध होना झकझोर देने वाला है। उन्होंने कहा कि देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री के शासनकाल में महिला के साथ सरकारी रेप हुआ है। उन्होंने कहा कि इस रेप केस को रफा दफा करने में सरकारी संरक्षण दिया जा रहा है। समय रहते मामला सीबीआई को नहीं सौंपा गया। उन्होंने कहा कि जांच पर वारदात हुई वहां अगले दिन ही कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया और जिस कमरे में वारदात को अंजाम दिया गया वहां पर मॉब ने तोड़फोड़ मचा दी, जिससे साफ है कि इस कांड में टीएमसी का सीधा लिंक है। इसके अलावा प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर को भी पीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को बलि का बकरा बनाकर बाकी लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री जानबूझकर व्यक्ति को जल्द से जल्द फांसी देने की बात कर रही है, जो प्रासंगिक नहीं है। राधिका खेड़ा ने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला न्याय की बात करती है, लेकिन राहुल गांधी ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। 5 दिन के बाद एक ट्वीट किया कि मगर ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ नहीं बोले। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी डरो मत, देश की बेटियों की आवाज़ बनो। राधिका खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस के नेता ट्रेजेडी टूरिज्म के लिए केवल तब जाते हैं जब मामला भाजपा शासित राज्य का हो, मगर ट्रेजेडी टूरिज्म क्वीन प्रियंका भी इस बार कुछ खास नहीं बोली। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी से सरकार कांग्रेस के सब नेता डर गए हैं। आज मैं आप सबके बीच एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर आई हूं, जिससे पूरा देश वाकिफ है। बंगाल में जो महिलाओं के साथ लगातार होता आ रहा है, ये सिर्फ एक घटना नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है, जो अभी घटना हुई है हाल ही में, उसको पूरे देश उससे झंझोड़ चुका है। पूरे देश की हर एक बेटी, क्या हर आदमी भी बहुत ही भयावह स्थिति में आ चुका है कि ऐसा हमारे देश में ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ हो सकता है। पर यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, एक घटना की बात नहीं है। ये चरमराती जो कानून व्यवस्था है, जो हालात है वेस्ट बंगाल के, वहां की महिलाओं के, ये उसका बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हालांकि किसी भी रेप को, किसी भी बलात्कार को, किसी भी ऐसे जघन्य क्राइम को हम छोटा नहीं कह सकते, लेकिन ये छोटा इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि इतनी सारी हैं, तो ये एक हिस्सा है बहुत बड़ी चलते एक पूरे जो चीज चलती आ रही है। हिंसा बहुत बड़ी है, बलात्कार बहुत बड़ा है, लेकिन लगातार जो ये होती आ रही है, बहुत सारी पजल्स है, पूरा पजल बिखरा हुआ है, क्योंकि इसी तरीके से जैसे हमारी यहाँ की कानून व्यवस्था बिखरी हुई है। और बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि वहां के प्रदेश की जो मुखिया है वो एक महिला है और देश की एक लौती महिला मुख्यमंत्री है, और उनके संरक्षण में अब सरकारी बलात्कार होने लग गए हैं। और ये बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रही हूं कि ये सरकारी बलात्कार है, क्योंकि ये सरकार के संरक्षण में हुआ है और अभी भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है दोषियों को बचाने की, और पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह लड़की को न्याय ना मिले और लड़की का चरित्र हनन होता रहे। 9 अगस्त को हम सब को जानते हैं कि एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो एक पीजी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उसके साथ हॉस्पिटल में ही एक घटना घटती है। और उसके बाद क्या होता है, लगातार ऐसी चीजें की जाती हैं
कि किस तरीके से घटना स्थल को, क्राइम सीन को वहां से सबूत मिटाए जाए। लगातार हम देखते आए, और सिर्फ इसमें प्रशासन नहीं, पुलिस, कॉलेज का प्रशासन ममता बनर्जी के इशारे में लगातार काम कर रहा है। हमने ये भी देखा किस तरीके से हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने, कॉलेज के प्रिंसिपल ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करी। शिकायत तब दर्ज होती है जब लोग सड़कों पे उतरते हैं, लोग सवाल उठाते हैं और पूरे देश भर से आवाजें आती है। और ये मैं नहीं कह रही, ये हमारी कोर्ट ने, हमारे न्यायालय ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी करी और बहुत कड़ी निंदा करी कि क्या कर रहा था कॉलेज का प्रशासन और क्यों पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं की गई। जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो दिल धरती पे, हम सब मानते हैं कि वो भगवान का स्वरूप होते हैं, और अगर हम अपने डॉक्टर की ही रक्षा ना कर सके, वो डॉक्टर जो हमें सांस देते हैं, हमने देखा था कोरोना काल में अपनी जान की जिन डॉक्टरों ने चिंता नहीं करी ताकि हमारे घर वाले जी सके, हम लोग जी सके, आज एक डॉक्टर के लिए लोग न्याय मांग रहे हैं, पूरे देश के डॉक्टर सड़क पे है, लेकिन उस लड़की को न्याय नहीं मिला। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। दबाव बढ़ता है, पुलिस बीच में आती है, एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन हम सबने देखा जो फोटो सामने आई, जब उस लड़की की बॉडी की फोटो सामने आई तो वो साफ दिख रहा है कि किस तरीके से बर्बरता से रेप हुआ है, और ये सिर्फ एक आदमी का किया कराया नहीं। लेकिन वहां की पुलिस क्या करती है? पुलिस कहती है कि ये सुसाइड है, बिना पोस्टमार्टम करे पुलिस कहती है ये सुसाइड है। अब पुलिस डॉक्टर का भी काम कर रही है, पोस्टमार्टम भी देख के कर रही है, बॉडी को देख के बता सकती है कि ये सुसाइड है कि मर्डर है कि क्या है। इतने घटिया काम देश की पुलिस अगर करेगी, रक्षक अगर करेंगे, तो न्याय कहां से मिले? और यहीं तक बात सीमित नहीं थी, लड़की के मां बाप को 2 बजे तक बॉडी को देखने तक नहीं दिया गया। 2 बजे तक जब उसके फादर बॉडी को देख के आए तो वो साफ उन्होंने आके बताया कि ये एक आदमी का किया कराया नहीं है, ये ज्यादा लोगों का दिखाई दे रहा है। जिस हालत में वो बॉडी मिली, जितनी चोटें थी, जिस तरीके से, जिस अवस्था में थी, बहुत ही दर्दनाक। मैं तो अभी आपके सामने बोल रही हूँ, मेरी जबान लड़खड़ा रही है, क्योंकि वो फोटो, वो दृश्य मेरे सामने जब आते हैं, एक महिला छोड़िए, एक इंसान होने के नाते मैं लिटरली कांप रही हूं। बोलने में भी हमें तकलीफ होती है कि हम जब इस बारे में बात करते हैं, लेकिन वहां के शासन, वहां के प्रशासन, वहां की मुख्यमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ा। बेटियों को न्याय कब मिलेगा? बेटियों को संरक्षण कब मिलेगा? ममता बनर्जी जी, मैंने सुना है आज या कल एक प्रोटेस्ट करने जा रही है। न्यूज में भी आया था कि शायद 17 तारीख को या 18 तारीख को वो अपने ही खिलाफ एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है इस मुद्दे पे। क्या आपने कहीं ऐसा देखा है कि कोई मुख्यमंत्री अपने ही खिलाफ प्रोटेस्ट निकाल रहा है? इतना जघन्य अपराध हो गया, इतनी असंवेदनशीलता कि हर मुद्दे को आप एक मजाक बन के रख रहे हैं। अपने खिलाफ प्रोटेस्ट, तो चलिए ममता जी, अगर आप अपने खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं तो ये बात तो साफ है कि आप बिल्कुल मानती हैं कि आपकी सरकार फेल है। आप एज अ होम मिनिस्टर फेल है, आप एज अ हेल्थ मिनिस्टर फेल है, आप एज अ वुमन चीफ मिनिस्टर बिल्कुल ही फेल है, इसलिए आपको अपने खिलाफ प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि ममता बनर्जी जी तुरंत इस्तीफा दे। जिस मुख्यमंत्री को खुद के खिलाफ आज प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, वो किस हैसियत से वहां उस कुर्सी पे आज भी बैठी हुई है? क्यों नहीं वो इस्तीफा दे रही? हम से जानना चाहते हैं कि कब तक वो लगातार दोषियों को बचाती रहेंगी, कब तक उन दोषियों को बचाने वालों को इनाम देती रहेंगी, और कब देश की बेटियों को, प्रदेश की बेटियों को न्याय मिलेगा? ये बात सिर्फ वेस्ट बंगाल की बेटियों तक सीमित नहीं है, ये हर उस प्रदेश के लिए है जहां, और हमने देखा भी जिस तरीके से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये बात बोली, उन्होंने एक किसी राज्य की बात नहीं करी, उन्होंने कहा सभी राज्यों को आगे आके और जिम्मेदारी से जल्दी न्याय करना पड़ेगा, और दोषियों को, उन राक्षस वृत्ति करतूत करने वाले लोगों को जल्द से जल्द सजा देनी पड़ेगी। और आप मीडिया से भी आह्वान किया और रिक्वेस्ट किया कि जिस तरीके से बलात्कार के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, उस तरीके से जिन लोगों को सजा मिल रही है उसके ऊपर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये अपराधी, ये मानसिकता के लोग डरेंगे नहीं, अपराध रुकेगा नहीं। और इसीलिए प्रधानमंत्री के इस रिक्वेस्ट को मैं आपके सामने भी और लेकर आई हूं कि मीडिया भी लगातार, ये तो मीडिया की ही बदौलत है कि ये सब कुछ सामने आया और इतनी चीजें आ रही हैं, और आप लोग, हम बेटियों के लिए, एज अ महिला मैं बोल रही हूँ, अभी मैं जो ये शब्द बोल रही हूँ, आप भूल जाइए मैं कौन सी पार्टी के लिए से आती हूँ, लेकिन आप लोग जिस तरीके से महिला के लिए खड़े होकर असलियत दिखा रहे हैं, देश को पता चल रहा है
तभी हम लड़कियां बोल पा रही हैं, वरना जैसे मैंने कहा, और आप लोग डरे नहीं। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा नेता डर गए, लेकिन हमारे मीडिया के साथी डरे नहीं और एज इट इज रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इसीलिए जहां जहां जिन लोगों को सजा दी है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस पर भी चर्चा होना जरूरी है।